भारतवर्ष जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, कारण उस समय थी भारत में बेशुमार दौलत। भारत के पास था कोहिनूर हीरा, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 1 अरब डॉलर के बराबर मानी गई है। भारत के पास था मयूर सिंहासन, जिसकी कीमत आज के टाइम में लगभग 450 करोड़ रुपए के बराबर आंकी जाती है। और भारत की इसी बेशुमार दौलत ने उस समय मुस्लिम शासकों, विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों की आंखें पूरी तरह से चुंधियाती थी। और यही कारण था कि महमूद गजनवी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष से, यहाँ के मंदिरों से बेशुमार संपत्ति लूट कर ले गए। परंतु अंग्रेजों और मुस्लिम शासकों द्वारा इतनी बार भारत का खजाना लूटे जाने के बाद भी आज भी भारत का खजाना समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय पहले हुई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी भारतवर्ष के कुछ मंदिरों में 3000 से 4000 टन तक सोना मौजूद है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के 13 मंदिरों में इतनी ज्यादा दौलत है जो भारत के सभी अरबपतियों की दौलत से कहीं ज्यादा है। और भारत के इन 13 धनवान मंदिरों में सबसे पहला नाम आता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे हुए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसका सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है यहाँ का बेशुमार खजाना और दौलत। हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो बसा हुआ है भारत के केरला राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। केरल जो केवल दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का सबसे सुंदर राज्य माना जाता है, जिसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। और इन सभी अमूल्य निधियों के मध्य में स्थित है केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम। और इसी तिरुअनंतपुरम में बसा हुआ है भारतवर्ष का सबसे धनवान मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुअनंतपुरम जो एक मलयालम भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ है भगवान अनंत के रहने की जगह। माना जाता है कि तिरुअनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नामक नाम पर ही रखा गया है। शब्द तिरुअनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारतवर्ष का सबसे धनवान मंदिर, जिसकी सोने की तरह चमकती दीवारों को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जो पूरी दुनिया में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु का पवित्र वरदान मिलता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी, इस मंदिर का इतिहास। श्री पद्मनाभम का यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति की लंबाई है लगभग 18 फीट। भगवान विष्णु की यह विशाल मूर्ति अपने निर्माण और अपनी भव्यता के लिए केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मूर्ति पूरी सोने की बनी हुई है, जिसकी कीमत आंकी गई है लगभग 500 करोड़ रुपए। कहते हैं कि यह मूर्ति इतनी विशाल है कि इस मूर्ति के दर्शन 3 अलग अलग हिस्सों में, या यूं भी कह सकते हैं कि 3 अलग अलग दरवाजों से किए जाते हैं। पहले द्वार से दर्शन होते हैं भगवान विष्णु के सुंदर मुख और सर्प की आकृति के। दूसरे द्वार से भगवान विष्णु का मध्य भाग तथा कमल में विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। और तीसरे द्वार से भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। श्री पद्मनाभ मंदिर भारत का सबसे धनवान मंदिर, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। दिव्य देशम जो भगवान विष्णु का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में भी पाया गया है। माना जाता है कि यह मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक माना जाता है और पवित्र टंकी पद्म तीर्थम अर्थात कमल जल के पास है।
मंदिर के निर्माण में केरल और द्राविड़ की वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया है। मंदिर का अत्यंत विशाल परिसर, जहां सदा शंख और पवित्र नाद की पवित्र ध्वनि सदा गूंजती रहती है। भगवान विष्णु का सबसे भव्य मंदिर श्री पद्मनाभम मंदिर। यहाँ प्रवेश करने के लिए है सख्त नियम, जहाँ केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुष केवल मुंडू अर्थात धोती और स्त्रियां केवल साड़ी पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। विष्णु भगवान के इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ आने वाले भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। यह मंदिर कितना प्राचीन है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मंदिर का वर्णन कई पुराने वेद ग्रंथों और पुराणों में भी पाया गया है। त्रावणकोर राज्य के दिवंगत इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना आज से 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के पहले दिन की गई थी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम इस मंदिर में आए थे। उन्होंने पद्म तीर्थ में स्नान किया और भगवान को कई भेंटें अर्पित की थी। 9वीं सदी के तमिल साहित्य और संत कवि नामा लावर के अनुसार यह मंदिर स्वर्ण मंदिर कहलाता था। कहा जाता है कि यह मंदिर तमिल साहित्य के 500 BC से 300 AD के बीच के संगम दौर का है। इस मंदिर की वेबसाइट में यह लिखा गया है कि किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए यह बताना मुश्किल है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मूल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी। मंदिर में पाए जाने वाले ताड़ के पत्तों और प्रसिद्ध ग्रंथ अनंता सायन महात्म्य में यह वर्णित है कि इस मंदिर की मूर्ति को दिवाकर मुनि नाम के एक तुल्लु ब्राह्मण ने स्थापित किया था। इस पौराणिक कथा के अनुसार दिवाकर मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक के रूप में प्रकट हो गए और दिवाकर मुनि के साथ ही रहने लगे। एक दिन उस छोटे बालक ने खेलते खेलते उस ब्राह्मण की शालिग्राम की मूर्ति को अपने मुख में डाल दिया और भागने लगा। यह देखकर दिवाकर मुनि उस बालक पर क्रोधित हो गए। उनका क्रोध देखकर वह बालक वहां से भाग गया और जाते जाते उसने दिवाकर मुनि से कहा, यदि तुम मुझे फिर से देखना चाहते हो तो मुझे अनंतान कदू में देख सकते हो। बालक की यह बात सुनकर पंडित दिवाकर को एहसास हुआ कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही है। वह उस बालक का पीछा करने लगे, परंतु तब तक वह बालक गायब हो चुका था। बहुत खोजने के बाद जब दिवाकर मुनि अरबी समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलाया महिला की आवाज सुनी जो अपने पुत्र से यह कह रही थी कि वह उसे अनंतान कदू में फेंक देगी। इस शब्द अनंतान कदू को सुनकर ब्राह्मण ने उस महिला से उस स्थान के विषय में पूछा और उस तरफ प्रस्थान किया। फिर वहां पहुंचकर वह उस बालक की खोज करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वह बालक इलुप्पा वृक्ष में विलीन हो गया था। कुछ समय के पश्चात वह इलुप्पा वृक्ष नीचे गिरा और गिरते ही उसने अनंता सियाना की मूर्ति का आकार ले लिया, परंतु यह मूर्ति जरूरत से ज्यादा बड़ी थी, जिसका सिर थिरुवाल्लोर में, नाभि थी थिरुवनंतपुरम में और उनके चरण कमल थे त्रिपुरापुरम में। मूर्ति का इतना बड़ा रूप देखकर उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्हें अपना रूप छोटा करने के लिए कहा। ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने आप को 3 गुना सिकोड़ लिया। आज पद्मनाभम मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा मौजूद है वह यही रूप है। तब उस ब्राह्मण ने नारियल के एक खोल में एक कच्चा आम रखकर भगवान को अर्पित किया। उस ब्राह्मण की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को यह वर प्रदान किया, हे दिवाकर, आज से मेरी इस रूप की पूजा केवल तुल्लु ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न होगी। और यही कारण है कि आज इस मंदिर में आधा दर्जन पुजारी तुल्लु जाति के ही हैं। तब उस समय वहां पर शासन करने वाले राजा और कुछ ब्राह्मणों ने वहीं उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु की इस प्रतिमा की स्थापना की और इस प्रकार पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना हुई।
आज उस ब्राह्मण दिवाकर मुनि की समाधि श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर के बाहर पश्चिम में स्थित है। उसके पश्चात सन 1733 में मार्तंड वर्मा, जो द्रावण को राज्य के प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और तभी से शुरू हुआ श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर का एक सुनहरा इतिहास। यह बना भारतवर्ष का सबसे धनवान मंदिर। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।